अभिवादन स्वीकार करिए प्रधान शिष्य अजय का। उत्तर प्रदेश जनपद गाजीपुर जमानिया विधानसभा की दिलदार नगर में मौजूद हूँ। बता दूं कि 10 मई है आज और 10 मई 2023 को इंसाफवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुआ था। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं इंसाफवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इनसे हम बात कर लेते हैं कि 10 मई 2023 के दिन पार्टी की स्थापना हुई थी। सर, ये 10 मई ही क्यों चुने आप? भारत के इतिहास का 10 मई एक क्रांतिकारी दिन है, एक बहुत ही रिवॉल्यूशनरी डे है। वो इनकलाबी ज़माना, इनकलाबी दिन 10 मई का है, जब भारत के तमाम लोग ने मिलकर के देश की आज़ादी का बिगुल फूंका था। बहादुर शाह जफर की क़यादत में, बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में देश की संपूर्ण स्वतंत्रता संग्राम का आगाज हुआ था और उसी दिन से देश की आज़ादी की लड़ाई की शुरुआत मुकम्मल तौर पर पूर्ण रूप से मानी जाती है। और 97 साल लड़ाई लड़ने के बाद 1947 में देश आज़ाद होता है। तो वो दिन जब बहुत सारे जो है इतिहास के पन्ने गवाह हैं इस बात की कि लोगों ने कहा कि जब सारे राजा और महाराजा, बेशुमार राजा और महाराजा नवाबों ने दस्तखत कर दिया, अंग्रेज बहादुर अंग्रेज सरकार आपको हम लोग मान्यता देते हैं, आप सत्ता संभालिए, सत्ता चलाइए। और अंग्रेज ने कहा कि आप लोगों के लिए अमन है, शांति है, आप लोग हमारे हाँ में हाँ मिलाते रहिए, हमारे कानून को फॉलो करते रहिए, आपकी रियासत को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। लेकिन बहादुर शाह जफर ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं अपने मुल्क का सौदा और फिरंगियों के हाथों नहीं कर सकता। मेरी जान चली जाए, मेरा टुकड़े टुकड़े हो जाए, लेकिन फिरंगियों को मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। टीपू सुल्तान की वो कुर्बानियां हमें आज भी याद है, हम लड़ते रहेंगे और देश की आज़ादी के लिए आखिरी दम तक लड़ेंगे। और लड़े। आखिर में जो हुआ इतिहास के पन्ने गवाह हैं कि 2 गज जमीन भी न मिले कुएं यार में। कितना था बदनसीब जफर दफन के लिए, कितना था बदनसीब जफर दफन के लिए, 2 गज जमीन भी न मिली कुएं यार में। ये भारत की सरजमीन पर 2 गज जमीन कब्र के लिए नहीं मिली, रंगून में दफना दिए गए। और एक अजनबी बेचारगी की जिंदगी अपने आखिरी हयात में काट दिया। वो चाहते तो लिख के दे देते, तो आज वो भी राजा महाराजा कहलाते और बड़े बड़े संसदों में बैठकर, राज्यसभा में और विधानसभा में और लोकसभा में बैठ के विराजते मंत्री बनते। लेकिन वो कुर्बानी नहीं लिखी जाती, देश आजाद नहीं हुआ होता, रियासतें बटी होती और आज भी हम लोग गुलाम होते। लेकिन आज हम आज़ाद हैं, स्वतंत्र हैं। और आज इस दौर में वो 10 मई का दिन हम हमेशा याद रखें। इसलिए मैंने उस तारीख को चुना था कि आने वाले हर साल कम से कम 10 मई को तो लोग याद करेंगे। बहादुर शाह जफर को याद करेंगे, खुदीराम बोस को याद करेंगे, अशफाकुल्ला खान को याद करेंगे, मंगल पांडे को याद करेंगे, तात्या टोपे को याद करेंगे। बहुत हजारों हजार जो लोग हैं चले गए, गुमनाम वादियों में खो गए। आज देश में आज़ाद करने वाले अपना उल्लू तो सीधा कर रहे हैं, लेकिन उनके वारिस किस हाल में है कोई नहीं पूछता। हमारी सरकार आएगी तो उनके वारिसों को ढूंढ ढूंढ कर उनको सम्मानित किया जाएगा और उनको अच्छे से अच्छा लाइफ गुजारने के लिए बंदोबस्त किया जाएगा। मैं उसका एक आयोग बनाऊंगा, शहीद आयोग, शहीद परिजन आयोग बनाऊंगा और उसके लिए मैं आगे ये कारवां बना रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ। 10 मई का ये इतिहास है। 2 वर्ष पार्टी के पूर्ण हो गए हैं और अभी तक पार्टी कहाँ तक विकसित हुआ है पार्टी का। और दूसरी बात ये है कि आज 2 वर्ष पूर्ण होने के बाद कुछ आप पद भी दिए हैं कुछ युवाओं को। जी, आज हमारे इस दरमियान गाजीपुर जिले में खास तौर से हमारे बीच में जो इंस्पेक्टर साहब हाजी अबरार साहब निवादा देवैथा के बगल में है, वहाँ से तशरीफ़ लाए और उन्होंने देश की सेवा बंदूक, राइफल, गोले से बहुत कुछ चला करके किया। आज हमारे बीच में मौजूद हैं। वो पार्टी की सदस्यता ग्रहण किए और उनको गाजीपुर जिले का कोषाध्यक्ष आज मनोनीत किया गया, ऐलान किया गया। आज उन्होंने एक नई बात कही कि पार्टी को चलाने के लिए फंड की ज़रूरत हुई है। तो आज दूसरे स्थापना दिवस के अवसर पर आज फंड का क़याम हुआ है, स्थापना हुई है और यह आगे कार्यक्रम चलता रहेगा। उसके अलावा गाजीपुर जिले का जिला अध्यक्ष मसरूर सिद्दीकी साहब बना दिए गए थे।
और आज उनके साथ हारून साहब आए पचोखर के, उनको जमनिया का ब्लॉक अध्यक्ष बनाया गया। 12 से चल कर के आए हमारे तौकीर खान साहब, उनको भदौरा ब्लॉक का अध्यक्ष बनाया गया। हमारे इस जमनिया विधानसभा का जो विधानसभा अध्यक्ष हैं खुर्शीद खान साहब, ताजपुर कुर्रा के रहने वाले हैं, ऐसा फातिमा बिल्डिंग के संचालक हैं, तो उनको भी बनाया गया है। इस तरीके से ये कारवां हम अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। अब ये कारवां बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। सारी चौकियां कायम हो गई, जैसे एक चौकी विधानसभा की, एक चौकी जो है ब्लॉक की, तो दो दो ब्लॉक हमारे में पड़ता है, एक विधानसभा है। और तो बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोगों का हौसला बढ़ा, आप लोग आए और ये टीम को और आगे बढ़ाया जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप जैसे पत्रकार, आप जैसे लोग उस चीज़ को उठाने का काम करते हैं जो बिल्कुल आम लोगों के बीच में है, जिनकी कोई तवज्जो नहीं देता। हमने देखा है कि हमेशा आपने उसको प्रोजेक्ट किया है, उठाया है। हमारे रेल आंदोलन का हो चाहे सड़क आंदोलन का हो, हमेशा आप मीडिया के लोगों ने उठाया। हमारी टीम की जो रूपरेखा है वो मुकम्मल हो गई आप लोगों की दुआ से। अब ये कारवां बढ़ेगा। अब जैसे मंत्रालय का गठन हो जाता है, फिर उसका विस्तार होता है, तो अब विस्तार चलता रहेगा, कारवां बढ़ता रहेगा। जो लोग बड़ा लूट घसोट मचाए, अब उनको ऐलान कर दो, होशियार हो जाओ। अब ये एक सेना आ रही है जो गरीब मजलूमों मजबूरों किसानों की लड़ाई लड़ेगी और सबका हक दिलाएगी। एक पिता माँ की संतान, मिले हक सबको सम्मान, हमारे हर बैनर में लिखा रहता है, और सबको हक भी मिलेगा और सम्मान भी मिलेगा। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक्स इंस्पेक्टर हाजी मोहम्मद अबरार खान। आपने आज कोषाध्यक्ष आपको बनाया गया है और आपने जिस हिसाब से पार्टी के लिए सुझाव दिया है कि बूंद बूंद से तालाब भरता है, उसके लिए फंड की आवश्यकता होती है, तो आपने एक इस पार्टी को सुझाव दिया और इसको चलाने के लिए आपने एक छोटा मोटा फंड के लिए भी ऐलान कर दिया। ये तजुर्बा आया क्या? ये मैं इससे पहले उसमें बताया था कि मैं सीआरपीएफ में 42 साल 2 महीने कुछ दिन नौकरी करके आया है। तो वहाँ से आने के बाद हम लोगों ने आपस में जो पेंशनियर हैं उनका वो एक फंड बना करके और लोगों की मदद करते थे और अभी भी कर रहे हैं। तो उसको देख करके पहले वो एक वैसे ही व्हाट्सएप ग्रुप था आपस में सिर्फ हाल चाल लेने के लिए, लेकिन धीरे धीरे करके उसमें विस्तार होता गया। फिर उसका रजिस्ट्रेशन हुआ। तो आज बहुत उसका वो है, गाजीपुर पैरामिलिट्री वॉरियर्स वेलफेयर ट्रस्ट के नाम से ये रजिस्ट्रेशन है इसका। और उसको देख करके उससे हमने सीख लिया। तो जब मैं इस पार्टी से जुड़ा तो मैंने उनसे अध्यक्ष महोदय से फरीद गाजी साहब से हमने ये पूछा कि भाई इसके फंड का क्या सिस्टम है, तो उन्होंने कहा कि अब तक कोई वो नहीं, हम अपने पास से। तो ये मैं अपने तरफ से अपने उसके गाजीपुर पैरामिलिट्री वेलफेयर ट्रस्ट के काम से प्रेरित होकर मैंने इंसाफवादी कांग्रेस पार्टी के उसमें हमने ये किया, प्रस्ताव रखा, जिसका सभी लोगों ने उसका समर्थन किया। तो आज उसका शुरुआत भी हो गया और गाजीपुर जिले का मुझे कोषाध्यक्ष सोहेब खान साहब और सभी ने इनका समर्थन किया और मुझे इसका कोषाध्यक्ष बनाया गया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इंसाफवादी कांग्रेस पार्टी का आज 2 वर्ष पूर्ण हुआ और 10 मई 2023 के दिन इस पार्टी की नींव रखी गई थी और आज मीटिंग थी और पार्टी कार्यालय पर मैं मौजूद था और तमाम लोगों से बातचीत किया। मैं प्रधान से सजे, उत्तर प्रदेश जनपद गाजीपुर से कैमरा पर्सन संदीप के साथ।